बिल्कुल निराधार है। बिहार ने बड़ी शानदार सफलता हासिल की इस लोकसभा चुनाव में 75% के आंकड़े के साथ, और यहाँ करीब मुझे लगता है कि 60% सीट ऐसे हैं जहाँ 60% से अधिक कुशवाहा वोट मिला है। नहीं होती, अगर ऐसा होता तो ये तो कहते हैं ना कि यादव का वोट जो है माइसरी के उधर है, तो हमारे यहाँ यादव अध्यक्ष नहीं बनते। लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रीय नेता से लेकर के प्रदेश स्तर तक में यादव हैं। किशोर यादव जी पहले अध्यक्ष रहे, तो ऐसी जाति की कोई हमारे यहाँ राजनीति होती ही नहीं। हम जमात की बात करने वाले हैं। निश्चित रूप से बिहार के यादवों को भी अच्छी जिंदगी, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्कूल, अच्छा रहन सहन, अच्छी पढ़ाई चाहिए। और उनको मालूम है कि लालू जी के सपोर्टर बन के जब तक वो रहे, लालू ने क्या उनको दिया। जो कृष्ण के वंशज यादव हैं उनकी छवि बना दी बाहुबली की छवि। ये सब बात करना भी बेकार है। तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे तो ये सब फुहर बात है। इस सब पे तो बात भी नहीं करना चाहिए। उनको जनता सीएम बनने देगी क्या? वो कह रहे हैं कि इस बार मतलब हम अपना दम दिखाएंगे। दीवा स्वप्न देखने का हम भी ख्वाब देखने लगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाएंगे, तो क्या वक्फ बोर्ड का नियम बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, यह हमको मीडिया के माध्यम से ही जो मालूम हो रहा है जी। लेकिन कुछ बातें जो सत्य हैं कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए बहुत दिन पहले तो किया ही। मनमोहन सिंह की सरकार ने 2014 चुनाव से ठीक पहले मार्च के महीने में 123 महत्वपूर्ण संपत्ति को वक्फ बोर्ड को दान कर किया। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। भू माफिया बनते चले गए वो लोग, लैंड माफिया चले गए। जमीनों की गलत तरह से खरीद बिक्री नहीं हो, इस पे रोक लगाने के लिए भी काम उसका था, लेकिन वो खुद गलत काम में शामिल हो गया। और सबसे बड़ी बात कि उसको वोट बैंक की खातिर कांग्रेस ने इतना पावर दे दिया कि वो आपके घर को बोल देगा कि जमीन हमारा है, तो फिर आप उसका जमीन हो गया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। हॉट टॉक करने एक बार फिर से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी जुड़ गए हैं। बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को बनाया गया। दिलीप जायसवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक गजब का उत्साह दिख रहा है, क्योंकि एक बार फिर से ऐसा माना जा रहा है कि पुराने पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी आ रही है। 2019 के परिप्रेक्ष्य की बातचीत की जाए तो एक जिस तरीके से वैश्य समाज के नेता को बनाया गया था प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। सम्राट चौधरी ने क्या परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिखाया जिस वजह से उनकी कुर्सी चली गई, तमाम विषय हैं। इन विषयों के साथ साथ तेजस्वी यादव की यात्रा है, प्रशांत किशोर की बिहार की राजनीति में एंट्री है, इन सभी चीज़ों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर, दिलीप जायसवाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, ऐसा लग रहा है कि पुराने पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुराने पैटर्न पे पार्टी पहले भी चल रही थी। और अभी मैं आपसे जब आप बात कर रहे थे तो मैं अपना एक डाटा मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो आपने कहा कि सम्राट चौधरी जी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, ये बिल्कुल निराधार है। बिहार ने बड़ी शानदार सफलता हासिल की इस लोकसभा चुनाव में 75% के आंकड़े के साथ, और यहाँ करीब मुझे लगता है कि 60% सीट ऐसे हैं जहाँ 60% से अधिक कुशवाहा वोट मिला है, ऐसे हैं। अच्छा, 50 क्यों मतलब ऐसा कहा जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। डैमेज कर दिए, बिल्कुल नहीं डैमेज किए। सीटें पिछली बार आप लोग जो था वो जीत करके जिस तरीके से, देखिए इस बार क्या हुआ कि खास क्षेत्र में हम लोगों ने कुछ सीटें को लूज किया। वहाँ का कारण कुछ और था, उस कारण से हम लोगों ने सीटों को लूज किया। इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और हमारी पार्टी तो जात की राजनीति करती भी नहीं है, जमात की राजनीति में विश्वास करती है। अभी आप बात कर रहे थे कि वैश्य समाज से अध्यक्ष बनाया गया, तो हमारी पार्टी में पहली बार ऐसा नहीं हुआ। हमारी पार्टी में पहले भी बने हैं, यादव समाज से बने हैं, ब्राह्मण समाज से बने हैं, राजपूत समाज से बने हैं, भूमिहार समाज से बने हैं। हर समाज यहाँ योग्यता के आधार पर यहाँ काम दिया जाता है। और यहाँ कोई पद नहीं होता, यहाँ जिम्मेदारी मिलती है। और जो लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे से करते हैं उनको पार्टी फिर आगे और बढ़ने का मौका देती है। यहाँ देखिए नित्यानंद राय जी अध्यक्ष रहे, भूपेंद्र यादव जी हमारे नेता रहे। तो यहाँ जातीय आधारित राजनीति नहीं होती। अगर ऐसा होता तो ये तो कहते हैं ना कि यादव का वोट जो है माइसरी के उधर है, तो हमारे यहाँ यादव अध्यक्ष नहीं बनते। लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रीय नेता से लेकर के प्रदेश स्तर तक में यादव हैं। किशोर यादव जी पहले अध्यक्ष रहे, तो ऐसी जाति की कोई हमारे यहाँ राजनीति होती ही नहीं। हम जमात की बात करने वाले लोग। यादवों को लेकर के एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है बीजेपी के अंदर में कि यादव, कितने भी यादव नेता को आगे कर दीजिए, यादव टूटते नहीं है। लालू प्रसाद यादव की देखिए ये बहुत बड़ा भ्रम जाल है। मुझे लगता है कि यादव टूटते नहीं हैं।
आपको शायद नहीं पता होगा कि इस बार के चुनाव में सीमांचल के क्षेत्र में तेजस्वी यादव कितनी बार गए। आप पत्रकार हैं, थोड़ा आप होमवर्क कर लीजिए। वो नहीं गए। लास्ट डे उन्होंने राहुल गांधी को फोन किया कि नहीं आइएगा तो मेरी इज्जत नहीं बचेगी। वहां ये जाएंगे तो वहां के यादव इन पर पथराव करने वाले हैं। अच्छा, आप थोड़ा होमवर्क कर लीजिए। यादव में नाराजगी थी तेजस्वी यादव की। बिल्कुल बिल्कुल, इनमें पिता वाली बात नहीं है। पिता तो झूठ फसक कर बोल के जोकरे करके काम कर लिए। ये आदमी 10 बजे दिन तक सोए रहते हैं। विधानसभा में इतनी बजट सत्र चलता है, इतना महत्वपूर्ण सत्र चलता है, विधानसभा से गायब रहते हैं। नॉन सीरियस पॉलिटिशियन ये हैं और जनता इनको गंभीरता से लेना बंद कर चुकी है। अपने विधायकों को उन्होंने बुलाया कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे। आप लोगों के पास खबर इसका होगा। और ये बुलाए और घर से नहीं निकले। ये कहाँ छिपे, किस बिल में छिपे रहते हैं तेजस्वी जी? आप पहले तो आपको ये बताना चाहिए। ये लोग सीजनल पॉलिटिशियन हैं, बरसाती मेढक की तरह जब मन किया निकले, कूदे फाने, फिर घर के जाके बिल में बंद हो गए। तो उस तरह की राजनीति बिहार की जनता नहीं चाहती है, यहाँ नहीं चलने वाली। तो आप कह रहे हैं कि मतलब अब यादव, तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं करते हैं तो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल यादव छोड़ के कहाँ जाएंगे? देखिए, आज निश्चित रूप से बिहार के यादवों को भी अच्छी जिंदगी, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्कूल, अच्छा रहन सहन, अच्छी पढ़ाई चाहिए। और उनको मालूम है कि लालू जी के सपोर्टर बन के जब तक वो रहे, लालू ने क्या उनको दिया? जो कृष्ण के वंशज यादव हैं उनकी छवि बना दी, बाहुबली की छवि, अपराधी की छवि बना दी बिहार में। तो यादव भी अपनी इस छवि से आज की तारीख में त्रस्त हैं, परेशान हैं। उनको भी अच्छी जिंदगी जीने का हक है। उनको पता है कि अच्छी जिंदगी, अच्छा शासन देने वाला एक ही दल है, भाजपा। और वो भाजपा से यादव जुड़ रहे हैं, खुलेआम जुड़ रहे हैं। कितने सीटें दी जाएंगी इस बार विधानसभा में? देखिए, सीटों के हम लोग, देखिए सीटों की बात जहां तक है, जातीय आधार पर सीट का बंटवारा नहीं करते। इसलिए जाति के आधार पर आप पूछेंगे तो मैं इस पर कुछ नहीं बता सकता। यहाँ जाति आधार ही नहीं होता। एक हमारे अभी भी आजकल नेता अपने आप को बता रहे हैं, प्रशांत किशोर जी, मैं वो अपने आप को अलग बताते थे कि हम अलग हैं। लेकिन अभी उन्होंने 4 दिन पहले क्या बयान दिया कि जी हम यादवों को इतना % टिकट देंगे, मुस्लिम को इतना % टिकट देंगे। अरे भैया, अभी तो लालू जी वाला भाषा बोलने लगे ना। आप भी तो जातिगत राजनीति करने लगे। कहाँ आप उससे ला पाए अपने आप को? आरोप है आप ही लोग की टीम भी है। अरे काहे टीम भी हमारी रहेगी? वो तो मैनेजर हैं कई पार्टी में, उनकी कोई लॉयल्टी है क्या? वो पैसों के लिए जो आदमी अपना नीति सिद्धांत दल बदलता है, उसकी क्या लॉयल्टी है? कोई सिद्धांत नहीं, कोई नीति नहीं। लगाता है कि बीजेपी की बी टीम है हमारे। देखिए, राजद को चूंकि अपना हार सामने दिखता है तो बखलाहट में कुछ का कुछ वो बयान देते रहता है। उसको समझ में नहीं आता क्यों हमारी बी टीम। एनडीए गठबंधन एक मजबूत गठबंधन है जो कि देश में लगातार इसी गठबंधन के साथ मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और बिहार में भी एनडीए फिर से एक बार, चूंकि बिहार में देखिए ना कि महिलाएं घर से निकलती नहीं थी शाम को, पुरुष भी निकलते थे तो गाँव 6 बजे घर में आके बंद हो जाया करते थे। आज यही पटना में देखिए अटल पथ पर 12 बजे रात को महिलाएं अकेले घूमती मिलती हैं आपको, बेटियां अकेले घूमती मिलती हैं। तो अब एक भय का वातावरण नहीं है बिहार में, एक अच्छा माहौल है। आप कह रहे हैं कि भय का वातावरण नहीं है? अपराध पर तेजस्वी बुलेटिन जारी करते हैं, पटना में आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। बीजेपी जब सम्राट चौधरी विपक्ष में थे तो यही सम्राट चौधरी कह रहे थे कि बिहार में हम स्थापना करेंगे, योगी जैसा हमारा राज्य आ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब कहाँ है सम्राट चौधरी? क्यों नहीं सवाल उस पर खड़े करते हैं? डिप्टी सीएम है वो बिहार के, आपराधिक बुलेटिन जारी कर तेजस्वी यादव। देखिए, आपको याद होगा कि पुलिस ने एक आंकड़ा जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अपराध अभी कम स्तर पर है। और मैं 2005 की जो बात होती है कि लालू राज में क्या हुआ, वो तो बिहार की पूरी जनता जानती है कि क्या हुआ, कितना बड़ा अपराध था। मैं आपको हाल फिलहाल का डाटा देता हूँ। अभी नीतीश जी के साथ एनडीए के शासनकाल का 18 महीना, फरवरी 2021 से जुलाई 2022, और जो वो इनके साथ गए, तेजस्वी यादव जी के साथ गए, तो अगस्त 2022 से जनवरी 2024, इन सब में आप देखेंगे कि कुल संज्ञेय अपराध में 17.11% की वृद्धि हो गई। सेंधमारी में भी 15% की वृद्धि हो गई। अपहरण में, फिरौती के लिए 16% की वृद्धि हुई। बलात्कार में वृद्धि हुई। इस तरह से आप देखें हर अपराध में, मतलब बड़ा स्पष्ट है कि लालू जी के राज को अगर हम छोड़ भी देते हैं, तेजस्वी जब सत्ता में, शासन में शामिल होते हैं, बिहार में अपराध बढ़ जाता है, तो अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है। जो तेजस्वी यादव जारी कर रहे हैं, ये तो आप तेजस्वी यादव देखिए फर्जी रिपोर्ट जारी करते हैं। आप याद करिए कुछ दिन पहले दानापुर में कि बच्चों की वजह उन्होंने लिखा था कि हत्या कर दी गई, बिल्डर ने हत्या कर दी। अनुसंधान में मालूम पड़ता है कि बच्चे डूबकर मर गए थे। तो वो फर्जी सुबह सुबह उठते हैं, पता नहीं किस मूड में वो सोकर उठते हैं, जो मर्जी आया वो लिख देते हैं। उनके बिल्कुल कोई तथ्य नहीं रहता उनके ट्वीट में, फर्जीवाड़ा करते हैं, कुछ का कुछ वो लिखते रहते हैं। ना वो
होम डिपार्टमेंट का आंकड़ा वो आंकड़ा कहता है, ना वास्तविकता से कोई उसका लेना देना रहता है, कुछ भी वो ट्वीट कर देते, क्योंकि उनको एक चर्चा में बने रहना चाहते हैं, राजनीति में बने रहना चाहते हैं, तो कुछ भी बोल के शगुफा छोड़ के वो बने रहना चाहते हैं। इससे अलावा कोई गंभीरता उनकी नहीं विषय। बिहार के अगले सीएम के रेस में हैं, कहते हैं कि सीएम बनेंगे 2025 में, हम अपने दम पर कौन सीएम बनेंगे? अरे छोड़िए, ये सब बात करना भी बेकार है। तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे तो ये सब फुहर बात है, इस सब पे तो बात भी नहीं करना चाहिए। उनको जनता सीएम बनने देगी क्या? वो कह रहे हैं कि इस बार मतलब हम अपना दम दिखाएंगे। दिवा स्वप्न देखने का हम भी ख्वाब देखने लगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाएंगे, तो क्या दिक्कत है? तो ऐसे ही तेजस्वी यादव का ये सपना है, दिवा स्वप्न है, धरा का धरा रह जाएगा। इन पे गंभीर विषय ये सब मुझे नहीं लगता कि 4 सीट उनको मिल गया है लोकसभा में, एक मजबूत दावेदार हैं। चारों लोकसभा सीट में तो कम से कम मान के चलिए 30-35 सीट तो फिक्स है। नहीं, मैं बता दूं आपको, 80 सीट पहले भी जीत चुके हैं। हाँ, देखिए मैं बताता हूँ, अभी जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें एनडीए 174 सीट पर बढ़त हासिल की है, 174 विधानसभा की सीटों पर बढ़त हासिल की है। वहीं आप आरजेडी का मूल्यांकन करेंगे तो मात्र 36 सीट पर उन्होंने बढ़त हासिल की है। तो वो किस मुंह से सरकार बनाने का सपना देखते हैं? इस आंकड़े पर वो बात नहीं करेंगे, ना ही कोई उनके प्रवक्ता बात करेंगे। आप निकाल के देख लीजिए, मात्र 36 सीट पर राजद इस लोकसभा चुनाव में 36 विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां की वो लीड किया है, वो भी कुछ वोटों से। तो किस मुंह से? उस पार्टी को पता है कि उसका असर क्या होने वाला है और पार्टी रसातल में जाने वाली है, यही उनका हाल होगा। अच्छा, ये एक रणनीति टीम पीके के साथ आप लोगों की क्या है? आरोप लग रहा है टीम पीके आप लोगों की बी टीम है, नीतीश कुमार को डैमेज करने की तैयारी कर रहे हैं, 2020 वाला पैटर्न अपनाएंगे, चिराग के बदले टीम पीके तो नेता है ही नहीं, और अभी तो पहले मैदान में तो आ जाए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर लोग अपना पार्टी बना के चाहे निर्दलीय खड़ा हो सकता है। ठीक है, वो आ रहे हैं, आए लड़े, जब लड़ेंगे तब देखा जाएगा। लेकिन अभी उनको हम लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते, अपना वो भाषणबाजी कर रहे हैं। पहले भी वो पॉलिटिकल मैनेजर रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं, इतना भीड़ जुटा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि डैमेज कर सकते हैं। देखिए, मदारी भी कहीं खेला दिखाने जाता है तो भीड़ जुट जाता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको लोग गंभीरता से लेते हैं और उसमें राजनीति होती है और लोग उसको वोट दे देंगे। भीड़ तो मदारी को देखने में जुट जाता है, तो क्या उसका मतलब है? मतलब टीम पी के कोई कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं उनका। अच्छा, ये वक्फ बोर्ड को लेकर के एक मामला सर काफी ज्यादा उत्पन्न हो गया है अचानक से, कि नियम कानून बदल दिए जाएंगे। एक नियम कानून बनाया गया कि जमीनों को वो अधिग्रहण कर रहे हैं। मुस्लिमों के हित ऐसे आप लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं क्या इसलिए इस नियम कानून के बदल? देखिए, वक्फ बोर्ड का नियम बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, यह हमको मीडिया के माध्यम से ही जो मालूम हो रहा है। जी। लेकिन कुछ बातें जो सत्य हैं कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए बहुत दिन पहले तो किया ही। मनमोहन सिंह की सरकार ने 2014 चुनाव से ठीक पहले मार्च के महीने में 123 महत्वपूर्ण संपत्ति को वक्फ बोर्ड को दान कर दिया। तो इस तरह से ये लोग करते हो, ये लोग लैंड माफिया हो चुके हैं, ये लोग भू माफिया हो चुके हैं। कौन? वक्फ बोर्ड जी, बिल्कुल ये लैंड माफिया हैं, भू माफिया हो चुके हैं। और टच मी नॉट ये चाहते हैं। एक बेवफा औरत जैसे अपने पति को बोलती है टच मी नॉट, वैसे ही ये लोग हो गए कि इनको जो मर्जी कर लें, इनको छुइए नहीं। अरे इन्होंने तो ताजमहल तक को दावा ठोक दिया था। कई एक आप देखेंगे देश में, कई एक हाई कोर्ट में इन्होंने दावा ठोक दिया कि मेरी प्रॉपर्टी है। और इनको देश का संविधान इसमें नहीं मानना, बाकी मामलों में मानना है जहां अपनी सहूलियत के हिसाब से, लेकिन इस मामले में नहीं मानना है। तो ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सरकार को इस पर कानून लाना चाहिए, और ये मुस्लिम पक्ष के भी हित में है। इस कानून से मुस्लिमों का ही शोषण ज्यादा हो रहा है, इससे हिंदुओं का शोषण नहीं हो रहा है। अब बताइए, इसके पास मात्र 52,000 संपत्ति थी वक्फ बोर्ड के पास, और अभी इसके पास 8 लाख कुछ हजार संपत्ति है। तो कहां से इनका इतना विस्तार हो गया? मतलब ये जबरदस्ती जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। बिल्कुल कब्जा करते हैं जी। इनको चूंकि इनको उस तरह का अधिकार कांग्रेस सरकार ने दे दिया था तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, जिस जमीन को ये चाहेंगे उस पर कहेंगे कि हमारा है, इनका ये हो गया। अब बाकी जिसको विरोध करना है वो अपना कागज दिखाए, प्रूफ दिखाए कि इनका नहीं है, वो भी इनके ट्रिब्यूनल में दिखाना होगा, तब जज भी यही बनेंगे। तो इसलिए इस तरह का अधिकार इन लोगों को नहीं मिलना चाहिए। ये शोषण करने वाला अधिकार है, इस अधिकार से निश्चित रूप से उनको वंचित करना चाहिए। लेकिन सरकार क्या करेगी इस पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। मैं मीडिया के माध्यम से ही जान रहा हूँ कि इस पर कानून आने वाला है, अगर आएगा तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। लेकिन कई मुस्लिम विधायक हैं, मुस्लिम नेता हैं, वो ये कहते हैं कि उसमें तो जो जमीन हमने लिया है मस्जिद बनाने के लिए, बनाने का काम हम लोग करते हैं, मुस्लिमों के हित में जिनको जमीन नहीं है वो जमीन मुहैया भी हम लोग कराते हैं। ऑडिट रिपोर्ट वो जारी करे ना, ठीक है। उसका तो नियम तो यही है कि मुस्लिमों, पाकिस्तान जो मुस्लिम चले गए
उनकी ज़मीनों को लेकर के उस भारत सरकार ने 54वें वक्फ बोर्ड को दिया था और कहा गया था कि आप इसको मुस्लिम के समाज के हित में करेंगे। एक ऑडिट रिपोर्ट वो जारी करेंगे, उन्होंने हिम्मत है तो, कि कहाँ कहाँ उन्होंने मुस्लिमों के हित में इसको किया। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। भू माफिया बनते चले गए वो लोग, लैंड माफिया चले गए। ज़मीनों की गलत तरह से खरीद बिक्री नहीं हो, इस पर रोक लगाने के लिए भी काम उसका था, लेकिन वो खुद गलत काम में शामिल हो गया। और सबसे बड़ी बात कि उसको वोट बैंक की खातिर कांग्रेस ने इतना पावर दे दिया कि वो आपके घर को बोल देगा कि ज़मीन हमारा है, तो फिर आप उसका ज़मीन हो गया। अब आप ट्रिब्यूनल में केस लड़ते हो, आप उस केस को लेकर कोर्ट में भी नहीं जा सकते, आप उनके ट्रिब्यूनल में जाइए और आप केस लड़ते रहिए, आप परेशान होते रहेंगे। इस तरह नहीं मिलेगा। इस तरह का अधिकार इस देश में किसी को संविधान नहीं है। और संविधान में तो कहीं वक्फ शब्द का उपयोग भी नहीं है ना, ये तो बाद में इन लोगों ने बना लिया। कई गांव साहब ऐसे हैं जहाँ की मंदिर है 1860 ईस्वी का बना हुआ, 1760 ईस्वी का बना हुआ, जिसमें वक्फ बोर्ड बना भी नहीं था। उस मंदिर के प्रॉपर्टी पे उन्होंने धावा बोल दिया कि ये जमीन हमारी है और वो जमीन उनकी हो गई। इस तरह से ये लोग अत्याचार करते हैं। दरअसल ये लोग भू माफिया है। ये कुछ लोग संगठित होकर के सभी का, हिंदू मुस्लिम सभी का जमीन हड़पने का ये लोग काम करते हैं। जी, ये एक चर्चा है कि इस बोर्ड में, जैसा कि बहुत सारे बोर्ड हैं, मदरसा बोर्ड है, संस्कृत बोर्ड है, बिहार सरकार के कई ऐसे जमीन के बोर्ड हैं, तो भाई वक्फ बोर्ड एक मुस्लिमों के लिए क्यों नहीं हो सकता है? इसको क्यों ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है? बाकी जो भी बोर्ड ध्वस्त करने की बात कहाँ इसमें है? ध्वस्त तो कोई नहीं कर रहा है इसको। हालांकि संविधान में वक्फ शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है, तो ये एग्जिस्ट भी कानूनी रूप से नहीं करता है, लेकिन ध्वस्त करने की बात नहीं है। जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है उससे लगता है कि इसके अधिकारों में कुछ संशोधन होना चाहिए भी, ये आवश्यक भी है। नहीं तो ये लोग मनमानी करते हैं, जहाँ कब्रिस्तान बनाते हैं, मज़ार बनाते हैं, उसके आसपास की सारी ज़मीन को बोल देते हैं कि ज़मीन मेरी है, और वहाँ लोग परेशान होते रहें। तो इससे नहीं लगता है कि इसमें नियम कानून संशोधन करने से एक विवाद उत्पन्न होगा मुस्लिमों के प्रति? बीजेपी का कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं होगा। मुस्लिम भी खुश होंगे, क्योंकि इसमें मुस्लिमों की ज़मीन ज़्यादा जा रही है। जो मुस्लिम मान लीजिए काफ़ी दिनों से विदेश में हैं, हिंदुस्तान में नहीं है, कहीं बाहर रह रहे हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं, अच्छा रहन सहन भी अमेरिका में, लंदन, जापान में रह रहे हैं, ये उनकी ज़मीन को भी हड़प लेते हैं। वो अगर बाद में चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान आकर अपना घर बनाएं रहें, तो उनको ज़मीन नहीं मिलता है। तो उससे मुस्लिम समाज ज़्यादा परेशान है। ये मुस्लिम समाज के हित में जाता है कि इनके अधिकारों को कम किया जाए। अगर सरकार ऐसा करती है तो मैं सरकार का स्वागत करूंगा, और सरकार करेगी कि नहीं करेगी, मैं मीडिया के माध्यम से ही जान रहा हूँ कि सरकार ऐसा कुछ करने जा रही है। चलिए देखिए, हॉट टॉक में हम चर्चा कर रहे थे बिहार और देश भर से जुड़ी तमाम विषयों को लेकर के। नए अध्यक्ष बनाए गए हैं बीजेपी के, रणनीति उनकी क्या है, कैसे वो आगे भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, इस पर तमाम चर्चाएं कर रहे थे। हम नीरज जी से जुड़े हुए थे, अन्य मुद्दों पर हम और जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।